ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर भोग बल पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, हनुमान यही, राजा राम यही, हनुमान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। वसंतम दयाल विंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला कुलताल गाये, कपाले माला निजशेखराय। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। पुष्प दे दो। ओम जज्ञेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि धर्माण्य संज्ञादेहनाकं महिमानासन् पूर्वेशाद्याः सन्त देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय। सदगुरु महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी शांति पूर्वक आनंद से बैठ जाएं अपने यथा स्थान और कथा श्रवण करें। माइक गुरुजी का नमस्ते गणपतये त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वं वक्तारं त्वं श्रोतारं तं दातारं गणेशं गिरीशं गले नीलवर्णं गजेन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितं भवानी कलत्रं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप हृदय बसऊं सुरभूप। श्री गुरु जी को प्रणाम करूं प्रणाम करूं पल में से हंसा किया करतन लागी कागा से हंसा किया करतन लागी बार। अखिल ब्रह्मांड अधिनायक परात्पर परमात्मा भगवान राधा माधव बाके बिहारी रमन बिहारी एवं श्री वृंदावन धाम जिसकी हम जयकार करते हैं, तरसते हैं दर्शन के लिए, चरण रज के लिए, ब्रज धूरी के लिए। आज हम बड़भागी हैं कि उसी पुण्य भूमि में विराजमान होकर और भगवान के श्री चरणों में बैठकर गुरुजनों के आशीर्वाद से हम भगवान की मंगल कथा का रसपान कर रहे हैं। श्री यमुना मैया को प्रणाम, गोवर्धन भगवान को वंदन, श्री सीताराम जी, हनुमान जी, भगवान आदिदेव महादेव, परम पूज्य गुरुदेव को वंदन, परम आदरणीय तपोमूर्ति, विनम्र सरल एवं मृदुभाषी, समत्व भाव जिनके अंदर कूट कूट कर भरा है, ऐसे परम आदरणीय गणेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे संत भगवान, जिन्होंने हमें ये सुंदर दिव्य आश्रम देकर और बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की। एक बार महाराज जी के लिए ताली बजाकर उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। समस्त ब्रजवासी संत भक्तों को प्रणाम। बाहर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्त वृंद, माता बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को हमारा कोटि कोटि वंदन। आइए, समय बहुत कम है, यात्रा लंबी, और आज रेल महारानी ने भी बड़ी परीक्षा ली। कब आ जाए वृंदावन, कब आ जाए। कभी बाई मीरा जब वृंदावन आई होगी ना, तब मीरा बाई को भी ऐसा ही लगा होगा कि वृंदावन कब आ जाए, वृंदावन कब आ जाए। आज तो सभी मीरा बन गए। कब हमारी गाड़ी पहुंच जाए, कब वृंदावन आ जाए, कब प्रभु का दर्शन हो जाए। वो भगवान की डायरी में सब निहित होता है। बहुत कम समय में फिर भी हमारे भक्तों ने, आप सभी ने और कार्य में सहयोग देकर भोजन की तैयारी भी कर ली, व्यवस्था भी बड़ी अनुकूल हो गई। थोड़ी बहुत कहीं न कहीं ऊंच नीच तो होती है, क्योंकि बाहर आकर सभी को प्रवेश कराना, बिठाना, व्यवस्था करना, ये तो सरल नहीं है। और सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न होता है। आप इस भागवत रूपी गोवर्धन को उठाने में मदद कर रहे हैं, आपका सहयोग है। एक बार कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजाएं और
उनका भी हार्दिक अभिनंदन करेंगे। तो आइए, भगवान की इस पावन ब्रज भूमि में जहाँ के कण कण में स्वयं गोविंद बसे हैं, भक्ति बसी है, और संसार में भक्ति को भी अगर मुक्ति कहीं मिली है तो केवल वृंदावन धाम में है। भक्ति भी भगवान से कहती है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मेरा मोक्ष कैसे हो। भगवान कहते हैं तू वृंदावन में चली जा और वहाँ की रज में, वहाँ की धूरी में बैठ जाना। मेरे भक्त और संत जहाँ से निकल कर जाए, महात्माओं के चरण की रज तुझे लगे तो हे मुक्ति तू भी मुक्त हो जाएगी। वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी बिलगाए, बिलक गई, बिलखने लगी, रोने लगी और बोली कन्हैया रुक जाओ, ठहर जाओ, हे मधुसूदन, हे बांके बिहारी, मुक्ति कहे भगवान से मेरी मुक्ति बताओ। मैंने बहुत लोगों को मुक्त किया है, मोक्ष दिया है, पर मेरी मुक्ति कैसे हो। तो भगवान बोले चले जाओ वहाँ गेल में जहाँ संत भक्त चली जाए और उड़ उड़ रजमस्तक लगे तो सहज मुक्त हो जाए। मेरे ब्रजवासी, मेरे वृंदावन में आने वाले जो ज्ञानी ध्यानी हैं, मेरे भक्त हैं जो भाव में डूबे, प्रेम में डूबे हैं, प्रेम रस में जो गोते लगा रहे हैं, उन वैरागी, उन महापुरुषों के चरण की रज जब उड़कर और तुम्हारे शरीर से लग जाएगी तो हे मुक्ति, तुम्हें भी मुक्त मिल जाएगा, तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। तो वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ मुक्ति को भी और मोक्ष देने वाला है। ऐसे धाम का हम क्या वर्णन करें। मनुष्य तो क्या, देवी देवता भी तरसते हैं यहाँ आने के लिए। आपने कथा तो सुनी है ना, भगवान भोलेनाथ कितने दिन खड़े रहे, हे माँ मुझे लाला का दर्शन करा दे। कितना इंतजार किया, कितनी प्रतीक्षा, कितना इंतजार किया, तब कहीं जाकर के और गोविंद का दर्शन हुआ। तो आदिदेव महंकाल महादेव स्वयं जो है यहाँ खड़े रहते हैं भगवान के दर्शन के लिए। उनको भी इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ती है, तब प्रभु दर्शन होता है। हमें भी थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा। हम वृंदावन में आए हैं, इसलिए बहुत गंभीर, बहुत धैर्यवान बनकर, डूबकर आनंद से भगवान की कथा का और पूरा पूरा लाभ आपको लेकर जाना है। लुटेरे हर जगह मिलते हैं ना, कहीं भी चले जाओ। तो यहाँ भी लुटेरे हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, कड़वी वाणी, शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखना। ना जाने कौन सा चोर आकर तुम्हारे और शरीर के घर में चोरी करके चला जाए, आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए वृंदावन में आए हो तो बहुत गंभीर होकर, धैर्यवान होकर, बहुत आनंद में डूब करके आप भगवान की कथा सुने। सबको अपना माने, सब हमारे हैं, सब अपने हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर आप यहाँ आए हैं और धन्य हैं। हम तो कहते हैं आपके पितृ, आपके माता पिता, जिस माँ की कोख से जन्म हुआ, हमारे वो पितृ भी आज आकाश मार्ग से और झांक कर देख रहे होंगे कि धन्य है हमारी संतान जो वृंदावन की रेणु में, वृंदावन की धूरी में, ब्रज रज में, जिस रज को भगवान ने खाया है, चखा है, मस्तक से लगाया है, लोट लगाई है, जहाँ महादेव आकर लोटे हैं, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपियों के चरण की रज को मस्तक पर धारण करके अपने आप को बड़भागी मानते हैं, ऐसी पावन भूमि में आप आए हो। आपके पितृ बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते होंगे। और वृंदावन वही आता है जिसको भगवान बुलाते हैं, ठाकुर बुलाते हैं। और भगवान सबको बुलाते भी नहीं हैं। परमात्मा की कृपा हो जाए ना तो टिकट ना हो। बहुत से ऐसे यहाँ भक्त आए हैं, 1 घंटे पहले किसी ने कहा आप तो चलो, सब सफ़र हो जाएगा, भगवान रक्षा करने वाले हैं, और देखो टीटी आई, एक बार भी नहीं आया। 5-10 टिकट तो हमारी गड़बड़ थी ही, राधे राधे। हमको भी डर था कि हे प्रभु, 10 लोग कैंसिल हुए हैं, 10 दूसरों को बिठाया है, ठंड में तो टोपा लगवाया है आपने, परंतु प्रभु
कलंक का टोपा मत लगा देना है? कोई भी काला कपड़े वाला दिखे तो कान खड़े हो जाते थे, पर ठाकुर की बड़ी कृपा कि भगवान ने सबको यहाँ और सुरक्षित पहुँचाया। तो बहुत से भाई हैं, बहनें हैं जो तत्काल में तैयार हुए हैं। एक बार जोरदार सभी के लिए ताली बजाएं। आप धन्य हैं जो वृंदावन की पुण्य भूमि में बैठकर और भगवान की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आइए 2 मिनट के लिए हम सभी भाव से वृंदावन को नमन करें, वंदन करें। जो भगवान का घर है, निज निवास है, भगवान का भवन है, यहाँ परमात्मा नित्य नित्य निवास करते हैं। पादमेकम न गच्छति, भगवान कहते हैं कि एक चरण भी और मैं कभी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाता हूँ। पादमेकम न गच्छति, बहुत प्रमाण मिले हैं, बहुत महापुरुषों को दर्शन हुआ है और आज भी होता है। बालक बनकर प्रभु आ जाते हैं, बच्चे बनकर आ जाते हैं। कोई रास्ता भूल गया हो उसको रास्ता दिखा देते हैं। अगर मेरे गोविंद अंधे सूरदास के लिए और लकड़ी बनकर आ सकते हैं, लाठी का सहारा देने के लिए आ सकते हैं, तो भगवान कलयुग में तो अवश्य आते हैं, गोविंद अवश्य पधारते हैं। ये अनुभूति है, अनुभव करना पड़ेगा आपको। जिनको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। गुरु कितना समझाए, कितना पढ़ाए, बोध ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा। जिनको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। इसमें प्रभु का क्या दोष है। ज्वाला आपको जलाना पड़ेगी, ज्योति प्रकट करना पड़ेगी, अनुभूति का आनंद लेना पड़ेगा। अचानक जो कृपा हो जाती है, जो दया हो जाती है, अचानक जो मरम हमारे सामने खड़ा हो जाता है, उसकी अनुभूति आपको करना पड़ेगा। यहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं, कण कण में हैं। यहाँ की धूरी शरीर में लग जाए, यहाँ की चरण रज जो है देह में लग जाए, वो मानो बड़भागी होता है। इसलिए यहाँ कपड़े को, वस्त्र को जो है वो विशेषता नहीं देना है। कपड़ा गंदा हो जाए कोई बात नहीं, परंतु जो जीवन गंदा हुआ है अगर वो ब्रजरज में बैठकर और यहाँ पवित्र हो जाए तो हम बहुत बड़भागी हैं, हम धन्य हैं। और धन्य है आपके माता पिता, आपके पितृ, आपके पूर्वज, जिसकी कोख से आपने जन्म लिया है। क्योंकि वृंदावन में आने वाला एक व्यक्ति 1 करोड़ के बराबर होता है, 1 लाख के बराबर होता है। वृंदावन में कथाएं होती है ना, तो बड़े बड़े वक्ताओं के पांडाल में भी भीड़ बहुत कम होती है। तो मूल्य भीड़ का नहीं है, मूल्य सुनने वाले श्रोताओं का है कि सुनने वाला कौन है, इसमें सुनने वाले की कक्षा क्या है। पैसेंजर में आपने देखा होगा, पैसेंजर के अंदर आइए, बोलिए सदगुरु सरकार की जय। परम आदरणीय और तपोमूर्ति, बहुत स्नेही एवं बहुत मृदुल एवं वैदिक धर्म का प्रतिपालन करने वाले, प्रतिपादन करने वाले हमारे संत ब्राह्मण गौ भक्त महाराज श्री यहाँ पधारे हैं, जिनके अनुग्रह से, जिनके आशीर्वाद से आज यहाँ कथा हो रही है। एक बार महाराज श्री के लिए ताली बजाकर और हार्दिक अभिनंदन करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु महाराज जी की जय। महाराज जी की कुर्सी आसन लगवा देते हैं। तो बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह है महाराज श्री का, जो उन्होंने बहुत सरलता से और
हमें यहाँ स्थान प्रदान किया। आश्रम कितना सुरम्य लगता है, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। अभी तो आप थके हुए आए हो ना, इसलिए केवल थकान पर ही आपका ध्यान है। धीरे धीरे और ब्रह्मा बनोगे, चारों तरफ नजर जाएगी, फिर यहाँ की अनुभूति का आप आनंद लोगे। यहाँ की जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन और संभव नहीं है। तो आइए 2 मिनट के लिए सभी भाव से हरि नाम कीर्तन गाए। कीर्तनीय सदा हरि। कथा के आरंभ में मंगलाचरण और कीर्तन क्यों गाना चाहिए? मंगलाचरण और कीर्तन से हमारी आत्म शुद्धि होती है, इंद्रिय शुद्धि होती है और देह शुद्धि होती है। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म का जो पाप है ये केवल कीर्तन से ही दूर होता है। किसी पात्र में अगर वस्तु को रखना है तो पहले उसको मांजते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, साबुन लगाते हैं, वॉशिंग लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, राख लगाते हैं, तब कहीं जाकर बर्तन जो है और पवित्र वस्तु रखने के योग्य होता है। इसी प्रकार ये काया रूपी कमंडल है, इसमें भी विकारों का कीचड़ लग जाता है। हरि नाम का साबुन पाउडर जो है हमारे काया रूपी इस कमंडल को पवित्र करने वाला है। और भगवान कहते हैं मैं कहाँ रहता हूँ? हरि सदा बसे यत्र तत्र भागवता जनः गायन्ति भक्त भावेन तत्र तिष्ठामि नारद। हरि सदा बसे यत्र, यत्र वाने भगवान कहाँ बसते हैं? तो संत कहते हैं तत्र भागवता जना, वहाँ जहाँ भागवत जन प्रेमी ज्ञानी दीवाने मस्ताने गोविंद से प्रेम करने वाले जहाँ आनंद में डूबे हुए और साधक होते हैं, भक्त होते हैं। हरि सदा बसे यत्र तत्र भागवता जनः गायन्ति भक्ति भावेन हरिर नामैहि केवलम, जहाँ भगवत नाम का कीर्तन होता है। और फिर यहाँ तो गली गली में जिधर जाओ कीर्तन ही कीर्तन। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति ने सबको नचाया है, सब नाचते हैं, परंतु भक्ति कहाँ नाची है? बोले केवल वृंदावन में। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। जहाँ आनंद, जहाँ विभोरता, जहाँ समर्पण, जहाँ अनुराग, जहाँ और त्याग होता है, जहाँ भगवत चरणों में डूबकर जीव आनंद में मीरा तुकाराम धना भगत की तरह, शकुबाई की तरह आनंदित होकर भगवत कीर्तन गाता है, भगवान वही निवास करते हैं। और कथा के आरंभ में ही कीर्तन क्यों गाना चाहिए? कथा के प्रारंभ में भी और कथा के समापन में भी कीर्तन गाकर कथा का समापन होता है। आपको भूख नहीं लगती हो ना तो आप किसी वैद्य के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर कहेगा कि एक फक्की चूरन खा लेना, सियावर रामचंद्र की जय, भूख लग जाएगी। पर भोजन के बाद में और चूरन लेना, तो हम प्रश्न करते हैं कि भोजन के पहले वाली चूरन क्यों, भोजन के बाद में चूर्ण क्यों? डॉक्टर समझाता है पहली बार में हम चूर्ण इसलिए लेते हैं कि हमें भोजन में स्वाद आए, रुचि आ जाए, हमें भूख उत्पन्न हो जाए। फिर भोजन के बाद में डॉक्टर साहब चूर्ण क्यों खाते हैं? बोले हमने जो खाई है, हमने जो पद पा है, वो हमें पाचक बने, वो अन्न हमें पच जाए, अजीर्ण ना करे, इसलिए भोजन के चूर्ण लेना चाहिए। तो भगवत नाम रूपी जो कीर्तन रूपी चूर्ण है वो हम पहले इसलिए कीर्तन गाते हैं ताकि भगवान की कथा में हमें भूख लग जाए, हमें रुचि उत्पन्न हो जाए, अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, हम डूब जाए, हम एकाग्र हो जाए। और कथा के बाद में हम कीर्तन इसलिए गाते हैं कि हमने जो कथा सुनी है
वो हमें पाचक बन जाए, वो जीवन में उतर जाए, आचरण में आ जाए, श्री रामचंद्र की आचरण में आ जाए। तो जहाँ भगवत नाम कीर्तन होता है वहाँ स्वयं जो है ठाकुर जी विराजमान होते ही हैं। तो आइए 2 मिनट के लिए भाव से हरि नाम कीर्तन गाएं। तत्पश्चात आज सूक्ष्म रूप में और कथामृत पान करेंगे। आप बहुत थके हुए भी हैं, ठाकुर जी हमें शक्ति प्रदान करें। और बिहारी जी ही जीप पर बैठकर कथा सुनाते हैं और बिहारी जी ही आपके हृदय में बैठकर कथा सुनते हैं। सुनाने वाले भी वही हैं और सुनने वाले भी वही हैं। ये तो उनका अनुग्रह है जो फोकट में, और दलाली का जो पुण्य है वो हमें प्राप्त हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए सभी भाव से गाएं। श्री यमुना जी की बलिहारी, गोविंद विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री गोविंद विठ्ठल गिरधारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री गोविंद विठ्ठल गिरधारी। यमुना जी की बलिहारी, गोविंद विठ्ठल गिरधारी। यमुना जी की बलिहारी। जय हो। भाव से ताली बजाकर तन्मयता के साथ अपने आप को वृंदावन में आए हो ना तो भूल जाओ, मैं कौन हूँ, मेरी योग्यता क्या है, पैसा कितना है, पद क्या है, मान कितना है, सम्मान कितना है, सब भूल जाओ। बालक बनकर, बालक जब तोतली भाषा में बोलता है तो माँ को कितना आनंद आता है। आप बच्चे की तरह निर्मल होकर गाओगे ना तो बहुत आनंद, भगवान से जुड़ जाओगे आप। इसलिए भूल जाओ अपने आप को, आनंद से गाइए। गोविंद विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री गोविंद विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री विठ्ठल गोविंद गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री गोविंद गोविंद गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। गोविंद गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। ताली की सेवा से। यमुना जी की बलिहारी, श्री राधा जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री राधा जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री राधा जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री राधा जी की बलिहारी। श्री गोविंद विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री गोविंद विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। गोविंद विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। राधे
श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरहा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सच्चिद आनंद स्वरूप है ऐसे भगवान कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। वेदों में जिस तत्व का वर्णन किया है वही तत्व वृंदावन में गोविंद बनकर आए हैं। ऐसे भगवान रमण बिहारी बिहारी जी के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोन 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और विचार करने लगे। नेमि से सूतमासीन, मन में भाव जागा, उत्कंठा जागी, प्रेम जागा, लालसा जागी। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महात्मा महापुरुषों का समगोष्ठी होती है, समन्वय होता है, समुच्चय होता है, मिलन होता है। और महापुरुष विचार करने लगे कि आज हम नैमिषारण्य में आए हैं, क्यों न हो हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। तीर्थों में जाओ ना तो सत्संग मिले, कथा मिले, नाम कीर्तन गाने का सौभाग्य मिले तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। और तीर्थ में जाओ तो सांसारिक चर्चा कम करो। अगर कोई याद आ जाए, कोई प्रसंग निकाले भी घर परिवार का, तो वहीं रोक दो। बोले हे भैया, ये लुटेरे हैं, ये जो सांसारिक बातें हैं ना, ये हमारे पुण्य और फल का नाश करने वाली है। हम कितना मूल्यवान समय लेकर वृंदावन में आए हैं। घर की चर्चा मत करो, किसी की निंदा मत करो, रोक देना। ये सब लूटने वाले लोग हैं आपको। तीर्थों में जाओ तो वहाँ का एक कण, एक क्षण बहुत मूल्यवान है। ऋषि मुनि महात्माओं ने विचार किया, हम नैमिषारण्य में आए हैं और यहाँ का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। जीवन में जो दो वस्तुओं को संभालता है वही साधक है। अन्न के कण को कभी वृथा मत जाने देना और जीवन के क्षण को कभी वृथा मत जाने देना। हर क्षण मूल्यवान होता है। ना जाने कौन से क्षण में वैराग जागृत हो जाए, अंदर से मन निर्मल हो जाए, इंद्रिय निर्विकार हो जाए। एक क्षण आपके लिए मोक्ष कारक बन सकता है। तो अन्न का एक कण परम पूज्य और तपोमूर्ति गुरुदेव हमारे बीच में आए हैं। एक बार गुरु महाराज का भी ताली बजाकर सभी हाथ दिखाएंगे। तो जीवन का जो है वो एक क्षण, अन्न का कण, ये दोनों बहुत मूल्यवान हैं। नैमिषारण्य 8वां वैकुंठ कहा गया है, अष्टम वैकुंठ है, जहाँ एक निमिष बैठकर तप करने का सर्वाधिक महत्व है, जहाँ भगवान नित्य नित्य निवास करते हैं। ऐसे पुण्य भूमि नैमिषारण्य में ऋषि मुनि बैठकर विचार करने लगे। मृत्यु लोक में 18 पुराण अगर कहीं एक साथ में हुआ है एक जगह पर, तो वो
नैमिषारण्य तीर्थ है। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ भगवान की जय। और जिन भाइयों ने नैमिषारण्य का दर्शन किया होगा, कितने यहाँ भक्त हैं जिन्होंने नैमिषारण्य में और चक्र कुंड में स्नान किया। थोड़ा ऊंचा हाथ करें, जरूर जाइए नैमिषारण्य। बहुत पुण्य भूमि है, अद्भुत कुंड है, जहाँ भगवान विष्णु के चक्र ने विश्राम किया है, जहाँ चक्र की नेमी यानी कोर लगी है। तो चक्र की कोर को नेमी कहा गया, इसलिए भी नाम नैमिषारण्य। आरण्य यानी वन, और चक्र की कोर लगने के कारण नैमिषारण्य नाम हो गया। यहाँ रुद्रावर्त तीर्थ है। गोमती माता के किनारे पर कभी जाओगे ना तो कितना बड़ा चमत्कार है। ईश्वर है, परमात्मा है। नास्तिक लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है रुद्रावर्त तीर्थ नैमिषारण्य में। दुनिया का कोई भी फल अगर जल में डालोगे तो वो डूबेगा नहीं, केवल एक रुद्राक्ष ऐसा है जो जल में डूब जाता है। जल में भी भारी है, महादेव के नेत्रों से प्रकट हुआ है। जल की क्षमता नहीं, जो उसको तैराए वो जल में डूब जाता है, नीचे बैठ जाता है, केवल रुद्राक्ष। बाकी आप सेव फल डालोगे, केला डालोगे, तरबूजा 5-10 किलो का, वो भी पानी में तैरता है। पर नैमिषारण्य में जहाँ रुद्रावत तीर्थ है और कुंड के अंदर भगवान महादेव का शिवलिंग है, अगर आप ओम नमः शिवाय हे प्रभु स्वीकार करो, प्रार्थना करके जब फल डालोगे तो फल आपको दिखता ही नहीं है, कहाँ चला जाता है। आपकी आंखों के सामने वो फल अदृश्य हो जाते हैं। फिर आपका भाव मन में आ जाए कि प्रभु प्रसाद दो, हमें प्रसाद चाहिए। अगर आप निवेदन करोगे तो 1-2 फल जल के अंदर से गेंद की तरह वापस आते हैं, मानो भगवान अपने भक्तों को प्रसाद दे रहे हो। ये पहला चमत्कार है। दूसरा चमत्कार है रुद्रावर्त तीर्थ का नैमिषारण्य में, कि आपने देखा होगा किसी तपेली गंजी के अंदर अगर आप पानी में दूध डालोगे तो दूध फैल जाएगा। पर यहाँ जब दूध अर्पण भगवान को किया जाता है ओम नमः शिवाय बोलकर, तो उसकी नली बन जाती है, वो लंबा हो जाता है बायर की तरह, और लगता है कि भगवान के शिवलिंग पर ये दूध अर्पण हो रहा होगा। तीसरा चमत्कार, पत्ता अगर पानी पर रखोगे तो तैरने लग जाएगा, पर बिलपत्र अगर आप ओम नमः शिवाय बोलकर जैसे ही उस कुंड के अंदर छोड़ते हो तो जैसे बाण कैसा खड़ा होता है, ऐसे बिलपत्र खड़ी हो जाती है और तीर की भांति भगवान महादेव के अंतरंग शिवलिंग, जो गुप्त शिवलिंग है, वहाँ पहुँच जाती है। बिलपत्र भी दिखाई नहीं देती है। तो नैमिषारण्य अद्भुत तीर्थ है, जरूर आप दर्शन करें। यहाँ मिश्रित कुंड है। महर्षि दधीचि ने जहाँ सभी तीर्थों का आह्वान किया अपने पिता अथर्वा जी के लिए। पिता के मन में लालसा जागी कि पुत्र मेरा मन करता है अब मैं तीर्थ में जाऊं, धाम जाऊं। तो महर्षि दधीचि ने अपने पिता ऋषि अथर्वा जी से कहा कि पिताजी, अगर मैं तपोबल से सभी तीर्थों को यहीं बुला दूं नैमिषारण्य में, तो बेटा तुम नैमिषारण्य में तीर्थ को बुला सकते हो? बोले हाँ पिताश्री। महर्षि दधीचि परम शिव है, शिव भक्त हैं, जिन्होंने शिव की आराधना से अपने देह अस्थियों को वज्र का बना लिया है। भगवान महादेव के परम उपासक जैसे हाथ में जल लेकर आह्वान करते हैं तीर्थाय नमः, उसी समय सभी तीर्थ वाहन पर आसीन होकर और पहुंच जाते हैं नैमिषारण्य। सब आए, केवल एक तीर्थ नहीं आया। जैसे हमारे राम जी को अयोध्या में सब मत मिले, पर एक मत नहीं मिला था मंथरा मैया का है। रावण को भी सब मत मिले हैं लंका में, एक मत नहीं मिला था विभीषण जी महाराज का। तो यहाँ शब तीर्थ आए हैं, नैमिषारण्य नहीं आया। भगवान विष्णु ने कहा प्रयागराज नहीं आया। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रयागराज सब गए हैं, जितने तीर्थ हैं ब्रह्मांड के
ऋषि के आह्वान पर तुम क्यों नहीं गए? संत की तपस्या के तेज को नहीं जानते हो? तो प्रयागराज ने कहा कि मैं तो राजा हूँ, और राजा क्यों चल कर जाएगा? राजा के पास तो प्रजा आती है। भगवान बोले ऋषि के लिए कोई राजा कोई प्रजा नहीं, महापुरुष बुलाए उनका आदर करना चाहिए। ऋषि के कोप से तुम बच नहीं पाओगे, इसलिए हे प्रयागराज तुम्हें जाना पड़ेगा। प्रयागराज आए, परंतु मन में थोड़ी शर्म आई कि मैं सबके बाद में आया हूँ, कहीं हंसी ना हो जाए, तो सब तीर्थों के पीछे छुपकर बैठ गए। इसीलिए इस कुंड का नाम मिश्रित कुंड हुआ। और प्रयागराज यहाँ प्रकट नहीं हुए हैं, छुपकर बैठे हैं। इसलिए नैमिषारण्य में जो मिश्रित कुंड है, इसकी एक विशेषता है कि किसी भी कैमरे में 4 कोने फोटो नहीं आती है। कितना ही बड़ा कैमरा हो, वीडियो बना लो, वहाँ के सरकार ने सैटेलाइट के द्वारा फ़ोटो खिंचवाया कि क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है कि 4 कोने कुंड के तस्वीर में नहीं आते हैं? तो बड़े बड़े कैमरे भी फेल हो गए। 3 के 3 ही कोने इस कुंड के जो है फ़ोटो में आते हैं, क्योंकि प्रयागराज यहाँ छुपकर बैठे हैं। इसलिए तो सभी तीर्थ यहाँ आए हैं नैमिषारण्य में। हमारे ब्रह्मांड में 2 तीर्थ ऐसे हैं जिनमें स्नान करने मात्र से आपको सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। एक हमारे गिरिराज जी में मानसी गंगा, जहाँ भगवान ने सभी तीर्थों का आह्वान किया है। जो मनुष्य वृंदावन जाकर गोवर्धन परिक्रमा करते हुए मानसी गंगा में स्नान कर लेता है, उसे भी दुनिया में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, रेवा, क्षिप्रा, वेत्रवती, महानदी, जितने भी समुद्र है, तीर्थ हैं, सभी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। और दूसरा है मिश्रित कुंड नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य अद्भुत तीर्थ है, जहाँ 18 पुराण का वाचन हुआ है। भगवान समय दे तो एक बार आप नैमिषारण्य जरूर जाएं, वहाँ बैठकर कथा सुने। शुकताल, जहाँ सुखदेव जी ने कथा की है, नैमिषारण्य है, वृंदावन है। यहाँ अगर कोई मनुष्य एक कथा 7 दिन एक आसन पर बैठकर श्रवण करता है तो पुण्यम अक्षय लभते, उस पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतने फलों की प्राप्ति होती है। और ये कृपा केवल गोविंद के आशीर्वाद से ही मिलती है। वृंदावन में जाने का सौभाग्य मिले, वहाँ धूरी में रज में बैठकर महापुरुषों के चरणों में बैठकर भागवत सुनने का सौभाग्य मिले, तो ये कर्म साध्य नहीं है कि हमने कोई पुण्य किया होगा और हमें फल के बदले में वृंदावन मिल गया। ये कर्म साध्य नहीं है। वृंदावन में बैठकर भगवान की कथा सुन लेना ये कृपा साध्य है, ये आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो नैमिषारण्य में महापुरुषों का आगमन हुआ। सभी बैठकर विचार करने लगे, हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। नैमिष सूत मासीन विद्या महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल सोनको। कथामृत, भगवान की कथा के अमृत को पीने में जो परम कुशल हैं, सोन को ब्रवीत। ऐसे सोनक इत्यादि ऋषि मुनि और निवेदन करते हैं हमें कथा सुनने को मिले। मन में भाव जागा, इतने में ही वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ऐसा लगता है मानो दूसरा सूर्य उदय हो रहा हो, इतनी लालिमा है, तेज है, ओज है, ओजस्व है, आभा है, आभा से परिपूर्ण। और सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ऋषि मुनि खड़े हो गए। सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। समस्त कथाओं को कहने में जो आप कुशल हैं, परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं, वेद व्यास जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। हे सूत जी महाराज, आप
हमें भगवान गोविंद की मंगलमय कथा का पान कराइए। अज्ञान ध्वांस विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। पर कथा भी कैसी सुनाना, जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग हो, ऐसी कथा सुनाना गुरुवर। सुनने वाले कितने कुशल हैं, कथा कहने वाला ही विद्वान मिल जाए ना, यही पूर्ण नहीं होता है। कथा सुनने वाले भी कुशल होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण। बीज अच्छा मिल जाए, दाना अच्छा मिले, ब्लॉक का मिले, कंपनी का मिले, और जमीन बंजर मिल जाए तो उस जमीन में कैसे बीज उग पाएगा। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों समकक्ष होना चाहिए। सुनने वाले भी श्रोता बड़े कुशल हैं। उन्होंने निवेदन किया कि हे गुरुवर, आप ऐसी कथा सुनाइए जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग तीनों हो। केवल ज्ञान ही ज्ञान की कथा सुना दूं? बोले नहीं, जीवन में अगर भक्ति नहीं मिले और अगर ज्ञान ही ज्ञान मिल जाए तो कभी कभी विद्वान को भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। उद्धव जी महाराज परम विद्वान थे, परम ज्ञानी थे ना, परंतु भक्ति रस प्रेम रस में डूबने के लिए तो वृंदावन ही आना पड़ा। तो जीवन में भक्ति भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है और वैराग भी जरूरी है। लाइन में अगर तीनों तार में करंट होता है तो मोटर चलती है, अगर 2 फेस हो तो मोटर बंद हो जाएगी। 5 हार्स पावर की मोटर को अगर चलाना है तो 3 फेस की आवश्यकता होती है। तीनों तार में करंट होना चाहिए। ये हमारा शरीर जो है ना, ये 5 की मोटर है। क्षिति जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा, ये 5 की मोटर है। और इसको चलाने के लिए 3 तार में करंट जरूरी है, ज्ञान भक्ति वैराग। इसलिए सुनने वाले श्रोता कितने कुशल हैं। निवेदन किया, गुरुदेव आप ऐसी कथा सुनाइए जिसमें ज्ञान भक्ति और वैराग हो। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथा। जिस कथा को श्रवण करने से माया मोह निरासस्य, माया की निवृत्ति हो जाती है, जीव आसक्ति रहित हो जाता है, कामना रहित हो जाता है, समत्व भाव का जन्म होता है, समदृष्टा वृत्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, वो तात्विक जीवन जीने लगता है। ऐसी पावन आनंद मंगल एवं माधुर्य से भरी हुई और कथा हमें सुनाइए जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग हो। सूत जी मुस्कुराने लगे, जान गए, मैं जान गया हूँ आप गोविंद की कथा सुनना चाहते हो, क्योंकि ज्ञान भक्ति वैराग तो केवल गोविंद की कथा में ही विद्यमान है। तुम कथा के अधिकारी हो, मैं तुम्हें कथा अवश्य सुनाऊंगा। गोविंद की तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है और कथा जो है ये कृपा से ही प्राप्त होती है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं, यह फल साधन ते नहीं हो, यह फल साधन से नहीं होई, यह फल साधन ते नहीं हो, यह फल साधन से नहीं होई, यह फल साधन ते नहीं होई, यह फल साधन से नहीं होई, यह फल साधन से नहीं होई। तुमरी कृपा
देखो कोई कोई आपके घर में 10 लोग हैं, सबको ये कृपा मिली है क्या? ठाकुर जी ने आप पर कृपा की है। तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, भाव से गाइए। तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, यह बल शोधन ते नहीं होई, यह फल साधन से नहीं होई, यह फल साधन से नहीं होई। और भगवान की कथा से बड़ा कोई सुख नहीं है। सत्संगत सम सुख जग नाहि, सत्संगत सम सुख जग नाहि, सत्संगत सम सुख जग नाहि, सत्संगत जग सुख जग नाहि, सत्संगत सम सुख जग नाहि, सत्संगत सम सुख जग नाहि, सत्संगत सम सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाहि। भगवत कथा मिले इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। अगर कोई बोले गाड़ी का सुख अच्छा है, कोई बोले बहुत बड़ा भवन बन जाए हम उसको सुखी मानते हैं, कोई बोले ज़मीन ज़्यादा है वो सुखी है, कोई कहे फैक्ट्री जिसकी होगी वो सुखी है। करोड़ करोड़ जिनके पास है हमने उनको भी झगड़ते हुए देखा है। सियावर रामचंद्र की जय। सुख जो है केवल भगवत कथा में ही प्राप्त होता है। गरीबी सबसे बड़ा दुख है और भगवत कथा मिल जाए इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। देखो संपत्ति में तो बंटवारा हो जाएगा। आप जो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, तीर्थों में बैठकर जो भगवान की कथा का और अर्जन करते हैं, ना तो इसको चोर लूटता है ना बंटवारा होता है, और ये फल पूरा का पूरा आपको प्राप्त होता है। किया, उचित आसन पर बिठाया और कहा आप हमें ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान विराग आपतौ विवेको वर्धते कथम वैष्णवै क्रियते कथम। जो वैष्णवों को प्रिय है, ज्ञानी जनों को प्रिय है, जिस कथा के श्रवण करने मात्र से और माया की निवृत्ति हो जाती है। प्रीति सोनक चित्तों में
जब सोनकादृशियों के हृदय में सूत जी महाराज ने लालसा देई प्रीति देखी तो भगवान की कथा का गुणानुवाद करते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग का प्रसंग सुनाया। समय अभाव है, हम सूक्ष्म रूप में स्पर्श करते हुए गौ कर्ण धुंधकारी की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार देव ऋषि नारद जी समस्त क्षेत्रों में विचरण करते हुए वृंदावन आए। यहाँ उन्होंने और एक युवती को रोते हुए देखा जिसके दोनों तरफ और दो वृद्ध लेटे हुए हैं। देव ऋषि नारद जी ने परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो, ये दोनों कौन है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। ये प्रसंग देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनातन इन महापुरुषों को हरिद्वार में सुनाया। कहा, एक बार मैं सभी क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए गया, परंतु जैसे ही मैं वृंदावन गया तो मैंने युवती को रोते हुए देखा। मैंने परिचय पूछा, महाराज उस देवी ने कहा मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे ज्ञान वैराग पुत्र हैं। महाराज उत्पन्ने द्रविड़े सोहम वृद्धिम कर्नाटके गतः, मैं और वृद्धि को प्राप्त हुई कर्नाटक में, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, भक्ति कहीं कहीं दिखती है। परंतु जैसे ही मैं गुजरात में गई तो गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात ज्ञान भूमि है, परंतु वृंदावन में मैं आई तो मैं जवान हो गई, तरुणी नवा, और ये दोनों मेरे ज्ञान वैराग ये बूढ़े हो गए हैं। अब माँ जवान हो बेटे बूढ़े हो, कौन विश्वास करेगा। इनकी श्वास कम चल रही है, ये वृद्ध हो गए हैं, रोगी हो गए हैं। गुरुदेव, जिस माता पिता के कंधे पर संतान की यात्रा निकले, ये कितना बड़ा कष्ट होता है दुनिया में। सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो माता पिता के सामने संतान रोगी हो जाए, रुग्ण हो जाए, बीमार हो जाए, या माता पिता को कंधा दे करके संतान को विदा करना पड़े, इससे बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। परमात्मा करे कभी ऐसा समय किसी के जीवन में नहीं आए। माता पिता संतान को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि अंतिम यात्रा में कंधा देकर और बेटा हमें विदा करेगा, परंतु माँ बाप जब कंधे पर संतान को उठाकर विदा करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। भक्ति ने कहा, ये ज्ञान वैराग दोनों मरणासन हो गए हैं, इनकी गति मंद हो गई है, श्वास अवरुद्ध हो गया है। गुरुदेव आप कृपा करके इनके रोग का हरण कर लीजिए, कोई उपाय बतलाइए, ये दोनों स्वस्थ कैसे हो। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। मुझे आवाज लगाई, करुणा से भरी हुई मैं रुक गया। भक्ति ने अपना परिचय दिया, अहम भिक्ति ऋतिख्याता इमौ में तरुणौ सुतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। महाराज आप दया करें, कृपा करें, इनका रोग दूर हो जाए। मैंने उपाय किया, मंत्रों का उच्चारण किया उनके कान में, केवल क्षण मात्र के लिए सुसुप्त अवस्था दूर होती है, फिर वो मूर्छित हो गए। मैं दुखी हो गया कि मैं उन दोनों को स्वस्थ नहीं कर पाया और यही चिंता में विचरण कर रहा हूँ। आपसे मेरा मिलन हुआ। भक्ति के दोनों पुत्रों को कैसे तरुण अवस्था प्राप्त हो। सनकादिक ऋषियों ने कहा, आप चिंता मत करो, गोविंद की कथा बड़ी अद्भुत है, उन्हें निमंत्रण देकर आओ, हम भागवत का वाचन करेंगे और भागवत कथा सुनने से वो दोनों तरुण हो जाएंगे, उनका रोग दूर हो जाएगा। और सनकादिक ऋषियों ने ऐसी भागवत सुनाई कि केवल क्षण मात्र की कथा श्रवण करने मात्र से और ज्ञान वैराग दोनों तरुण हो गए, जवान हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। देखो ज्ञान वैराग हमारे अंदर भी है, आप सबके अंदर है, पर सो रहे हैं, रोगी हैं, बीमार है, रुग्ण हैं।
अब इनको जगाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले भागवत सुनाना पड़ेगा, गोविंद की कथा सुनाओ, सत्संग में जाओ, ज्ञानामृत में गोते लगाओ, ज्ञान कथा में नहाओ, ये चैतन्य हो जाएंगे, ये जवान हो जाएंगे। और जिसमें ज्ञान वैराग जवान है उस बूढ़े आदमी को बूढ़ा मत बोलना। अगर वो बूढ़ा आदमी प्रौढ़, अगर वृद्ध हाथ में लकड़ी लेकर तीर्थ जाता है, मंदिर जाता है, तो वो बूढ़ा नहीं है, वो जवान है। बूढ़े वो लोग हैं जो जवान होकर भी सो रहे हैं। जवानी में जोश नहीं है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना होश है, ना विवेक है। जो जवानी में सुसुप्त हो गए हैं वो आदमी जवानी में भी बूढ़ा हो गया है। और जो बुढ़ापे में भी जाग जाए उसको बूढ़ा मत बोलना, वो जवान है। लंगड़ा कौन है, विकलांग कौन है? लकड़ी टेक कर अगर कोई लंगड़ा आदमी मंदिर जाता हुआ दिखे तो उसको प्रणाम करना, वंदन करना धन्य है। ये लंगड़ा नहीं है। लंगड़े वो लोग हैं जो घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं। लंगड़े वो लोग हैं जो गांव में बैठकर पत्ते खेल रहे हैं। लंगड़े वो लोग हैं, विकलांग वो लोग हैं जो जुए सट्टे शराब में लगे हुए हैं। अगर कोई विकलांग लकड़ी लेकर भगवान के मंदिर और तीर्थ में जाता है तो विकलांग नहीं है, वो जवान है, वो स्वस्थ है। पेपर में एक न्यूज़ आई थी, एक दूल्हा बारात लेकर गया और बेटी ने विवाह करने से मना कर दिया। ऊपर की जब हेडिंग पड़ी तो अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु जब नीचे की लाइन को पढ़ा तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि उस बेटी ने जो निर्णय लिया वो बहुत बुद्धिमानी और विवेक से लिया, धन्यवाद है उसको। दूल्हा बिना बारात के ही लौट गया और कन्या ने, बहू ने, दुल्हन ने उसको वरमाला नहीं डाली। पर दूसरी लाइन में लिखा था कि वो अड़ गया, वो दहेज मांग रहा था। इतने में उस गरीब कन्या ने कहा कि है कोई ऐसा नौजवान जिसके जीवन में दहेज की लालसा नहीं हो, कोई लोभ ना हो, अगर वो आए तो ये मैं माला उस दूल्हे को नहीं, उस गरीब के गले में डाल दूंगी। एक विकलांग, एक लंगड़ा, पढ़ा लिखा विद्यार्थी विकलांग था, वो आगे आया और कहा कि मैं लंगड़ा हूँ, विकलांग हूँ, परंतु डिग्री है मेरे पास, मुझे तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, कोई लोभ नहीं है, हम दोनों हंसी खुशी से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। और उस बेटी ने उस विकलांग के गले में माला डाल दी। पत्रकारों ने पूछा कि तूने नौजवान धनवान दूल्हे को छोड़ दिया। बोले ये धनवान नहीं है, ये दरिद्र है, ये कंगाल लोग है। एक गरीब बेटी के द्वार पर आकर जो भीख मांगते हैं वो लंगड़ा है, और जो पाँव से लचक कर चल रहा है, जिसमें पुरुषार्थ है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें त्याग है, उसको लंगड़ा मत बोलना। वो लंगड़ा नहीं है, वो विकलांग नहीं है। लंगड़े तो ये लोग हैं जो कटोरा लेकर भिक्षा मांगते हैं। तो वो बूढ़ा बूढ़ा नहीं है जो मंदिर जाए, तीर्थ करे, भजन करे, भीड़ में भी आशा रखता है मुझे गोविंद मिल जाए, प्रभु का दर्शन, बाके बिहारी का दर्शन मिल जाए। विकलांग वो लोग हैं जो जवान होकर भी सो रहे हैं, जिनमें ना भक्ति है ना ज्ञान है। तो हमारे सबके अंदर ज्ञान वैराग है, पर रोगी हैं, सो रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हम जवान होकर भी बूढ़े हो गए हैं। हमारे ग्रामीण अंचलों में लालटेन जलाते हैं, कंडील जलाते हैं, और जलते जलते कांच की पाई पर काला जमा हो जाता है। तो जो समझदार सासू होती है ना, वो क्या बोलती है बहू से, बेटा रोशनी है अंदर, ज्योति है, पर पाई काली हो गई, इसलिए रोशनी बाहर दिखाई नहीं दे रही है। तो बेटा ऐसा करो, एक कपड़ा और कपड़े से इस कांच को, फानूस को साफ कर दो, कांच साफ हो जाएगा तो उजाला ही उजाला हो जाएगा। उजाला अंदर भी है, फिर बाहर भी दिखाई देगा। भागवत रूपी कपड़ा शरीर के कांच के ऊपर अगर आपने घुमा दिया है तो याद रखना आपके अंदर ज्योति है, उसका ज्ञान आपको हो जाएगा, फिर बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी आपको प्रकाश दिखाई देगा। केवल गोविंद से प्रेम हो जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए, ओ
श्याम सुंदर मुरली वाले, ओ श्याम सुंदर मुरली वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हो। श्याम सुंदर मुरली वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम सुंदर मुरली वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा हमारे पास कुछ नहीं था, केवल एक दिल था, वो भी तुम्हारा हो गया है। एक दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था। वो दिल भी तुम्हारे कर बैठे। श्याम सुंदर मुरली वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम सुंदर ताली बजाकर गाइए श्री राम। दिव्य धाम है जहाँ तुकाराम नाचे हैं, जहाँ निताई गौर हरि बोल, जहाँ बाई मीरा नाची है। भाव से मन को नचाकर गाइए। बांके बिहारी के प्यार में जो बीमार होते हैं, बांके बिहारी के प्यार में जो बीमार होते हैं, उनके ही वृंदावन में उपचार होते हैं। यहाँ वो मरीज आते हैं जो गोविंद के दीवानगी में बीमार हो जाते हैं। ये पागलों की भूमि है। बांके बिहारी के प्यार में जो बीमार होते हैं, उनके ही वृंदावन में उपचार होते हैं। राधा नाम की औषधि लेकर जो घूमता है वृंदावन की गलियों में, उन्हें ही राधा रानी का दीदार होता है। श्याम सुंदर मुरली वाले, श्याम सुंदर मुरली वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम सुंदर मुरली वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम सुंदर तस्वीर तेरी को देखा जब, तस्वीर तेरी को देखा जब, बेहोश हुए मद होश हुए, बेहोश हुए मद होश हुए। जब देखा सांवरी
कुछ पाया भी कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरे प्रेम का सौदा कर बैठे हो श्याम सुंदर मुरली वाले, हम तुझसे मोहब्बत कर बैठे श्याम सुंदर। श्याम तुम्हें आँखों में बिठा लूं, श्याम तुम्हें सब तन मन धन कुर्बान करूं, सब तन मन धन कुर्बान करूं। जब पकड़ा तेरे दामन को, जब पकड़ा तेरे से किनारा कर बैठे, जब पकड़ा तेरे दामन को दुनिया से किनारा कर बैठे श्याम सुंदर मुरली वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे तभी तो वृंदावन आए हो, आप सब दीवाने हो प्रभु के। हम बन गए तेरे दीवाने, गाइए बन गए तेरे दीवाने। देखो आप कंजूसाई ना करें, बहुत अच्छा गाते, आप लोग हमसे भी अच्छा गा लेते हो। और हमारे विजय भाई तो कितना सुंदर गाते हैं। हम बन गए तेरे दीवाने, हम बन गए तेरे दीवाने। श्याम तू माने या ना माने, श्याम तू माने या ना माने। चाहे बीज डूबा, चाहे पार लगा, ये तेरी मर्जी है, जीवन तुम्हारे हवाले है, डुबाना या तेरा ना।
पर हवाले नाव भगवान के कर देना। संसार के हवाले अगर नाव चलाओगे ना तो डूबना निश्चित है। भगवान कभी डूबने नहीं देते हैं। जिनकी नैया शाम हवाले डोल भले सकती है पर डूब नहीं सकती है। पर दुनिया में बहुत लोग नादान होते हैं और किश्ती वहाँ ले जाते हैं जहाँ तूफान होते हैं। भगवान के हवाले नाव कर देना, आपकी नाव कभी डूबेगी नहीं। चाहे बीच डुबाया पार लगा, चाहे बीच डुबाया पार लगा, हम तेरे अलख जगा बैठे। चाहे बीच डुबाया पार लगा, तेरे दर पे अलख जगा बैठे। श्याम सुंदर दीवाने हमें तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम सुंदर दीवाने हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्ति के दोनों ज्ञान वैराग तरुण हुए। बाद में धुंधकारी गौकर्ण का प्रसंग सुनाया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण परम विद्वान परम ज्ञानी और धुंधली पत्नी बहुत क्रूर है। 2 बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम धुंधकारी, एक का नाम गौकर्ण हुआ। एक बार आत्मदेव जी ऋषि के पास गए। संत ने आशीर्वाद दिया कि फल खिला देना, इससे और पुत्र का जन्म होगा। धुंधली ने वही संत के प्रसाद का अपमान कर दिया और गौशाला में गवाम गोष्ठेन परित्यज्य, गौशाला में उस फल को फेंक दिया। गाय माता ने तृण घास में फल खाया और गाय के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। सर्वांग मानव केवल कान गाय जैसे थे, इसलिए नाम गौकर्ण ऋषि हुआ। धुंधकारी महाखलः, गौकर्ण परम ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी अहंकारी पापात्मा दुराचारी हुआ। गौकर्ण जी गाय के गर्भ से जन्म लेने के कारण इनका नाम गौकर्ण ऋषि रखा गया। कान बड़े हैं ना, इसलिए इनको गौकर्ण, गाय जैसे बड़े कान हैं, नाम गौकर्ण हुआ। छोटे कान वाला जो होता है वो धुंधकारी होता है। छोटे कान मत रखा करो। जरा सा भी कोई कान में फूंक मारे बहक जाओ, सूख जाओ। जरा सा भी कोई बजाए और बच जाओ। थोड़ा बुद्धि और विवेक से भी निर्णय लिया करो कि ये जो बोल रहा है क्या ये बात सत्य है। फलाने आदमी का नाम लिया, उसको भी आपने तोला होगा, क्या वो आदमी कभी ऐसा हो सकता है? संसार में शंख और मूरख दोनों एक जैसे होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। ये कभी अपने बजने से नहीं, अपने बजाने से बजते हैं, खुद के द्वारा कभी ये संचालित नहीं होते हैं। मूरख जो होता है उसको जो बजा दे उससे ही बज जाता है। और शंख महाराज जो बजाए, पांचजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शंखो प्रचोदयात्। छोटे कान वाला धुंधकारी होता है, बड़े कान वाला गौकर्ण होता है। कान बड़े होना चाहिए, गंभीर हो जाओ। ऋषि पुत्र बनना है ना तो धैर्य धारण करो। चोरी, जुआ, सट्टा, मदरा पान करने लगा धुंधकारी। एक दिन पिता को अति दुख हुआ।
पता लगा कि मेरा बेटा मूर्ख हो गया है, और संसार में अगर संतान मूर्ख हो जाए तो ये सबसे बड़ा दुख माना गया है। कुग्राम वासा, पहला दुख है कभी कुग्राम ना मिले, कुलहीन सेवा, गिरे हुए लोगों की सेवा का समय नहीं आए, कुभोजन नहीं मिले, क्रोधमुखी च भारिया, क्रोध वाली पत्नी ना मिले, कन्या विधवा हो जाए और बेटा मूर्ख हो जाए। विधवा च कन्या मूर्खस्य पुत्रो बिन षडहंतिकाय, बिन अग्निनाशाय षडहंतिकाय। ये 6 प्रकार के दुख जिनके जीवन में आ जाए उसको जलाना नहीं पड़ता है, वो चिंता की अग्नि में ही जल जाता है। परम विद्वान, परम ज्ञानी, पुण्य आत्मा, संतत्व से भरे हुए ग्रस्त में रहकर ऋषियों की तरह जीवन जीने वाले, और आत्मदेव जी के पुत्र मूर्ख हो गया, पता लगा तो घर छोड़कर महाराज वन में गए हैं। धुंधकारी ने माँ को कष्ट दिया। गौकर्ण इनके साथ वनांचल में निवास करते हैं, तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। एक दिन माँ की मौत हो गई, मृत्यु देखकर हंसने लगा। बाद में धुंधकारी जो है ये गणिकाओं को, वेश्याओं को अपने घर लेकर आया और व्यभिचार में रत हो गया। एक दिन गणिकाओं ने धन के लोभ में इसको मार दिया। ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और प्रेत बन गया। प्रेत योनि बहुत दुख देने वाली योनि है। कभी संकट में, दुख में ऐसा मत सोचो कि हम मर जाएं, सल्फास खा लें, केरोसिन डालकर मर जाएं, रेल के सामने कट जाओ। अरे प्रेत आत्मा बनोगे तो कहाँ मोक्ष मिलेगा। मनुष्य योनि में अपना दर्द, अपनी वेदना, अपना दुख आप किसी को कह सकते हो, परंतु अगर क्रोध में कभी गलत कदम उठा लिया तो याद रखना जन्म जन्मांतर तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ईश्वर ने जो मूल्यवान अमानत दी है, कितना बड़ा उपहार दिया है। 84 लाख योनि में मानव तन दिया है, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जहीं पर लोग समारा। ऐसा मोक्ष का द्वार ईश्वर ने दिया है, उसको भी ठुकरा रहे हो, अपमान करते हो, अनादर करते हो। और अकाल मौत को जो लोग गले लगाते हैं उनका मोक्ष बहुत मुश्किल है। आज धुंधकारी अकाल योनि में चला गया, प्रेत बना। प्रेत योनि कष्टप्रद होती है। बाद में गौकर्ण जी महाराज आए, ग्रामवासियों ने सूचना दी। गौकर्ण जी को पता लगा कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। मध्यरात्रि का समय है। अपने ही घर में, अपने निवास पर जब सामने एक वृषभ को, एक बैल को खड़ा हुआ देखा जो मारने के लिए आ रहा है, उसी समय गौकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर उसको वहीं स्तंभित कर दिया और कहा, तुम कौन हो। आंख में आंसू भर गए। रोते हुए वृषभ ने कहा, क्या मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, पापात्मा हूँ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर मैंने कभी शुभ कर्म नहीं किया। परमपिता परमात्मा ने मुझे मानव का कंचन देह दिया, मैं इंद्रियों को लाड़ लड़ाने में ही लगा रहा। महाराज आप मेरा कल्याण करें। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामत स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मणं नाशितं मया। मैंने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कभी वेद पाठ नहीं किया, वेद वाणी को कान से श्रवण नहीं किया। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मासु मोचय गोकर्णम वचनम श्रुत्वा। अपने भाई के शब्दों को सुनकर वेदना हुई, दुख हुआ, आंख में आंसू भर गए। उपाय क्या करूं जिससे तुम्हारा मोक्ष हो जाए? मैं बहुत तीर्थों में गया, तुम्हारे लिए मैंने पिंडदान किया, तर्पण, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोले, भैया मेरा पाप का जो घड़ा है वो कोई छोटा मोटा तो था नहीं। मैंने बहुत टोपी पिराई है लोगों को, मैंने बहुत चूना लगाया है, मैंने विश्वास से विश्वास को काटा, मैंने प्रेम से प्रेम को लूटा है, मैंने अपना बनाकर लोगों को काटा है। ए भाई मैंने बहुत धोखा दिया है। मेरा पाप छोटा मोटा नहीं है, जो चावल के पिंड गुड़काने से, तर्पण से मेरा उद्धार हो जाए। मेरे उद्धार के लिए आपको कोई प्रचंड कर्म करना पड़ेगा।
तो भगवान सूर्य नारायण की आराधना की। सूर्यदेव ने कहा संसार में श्रीमद् भागवत पुराण भगवान का साक्षात दर्शन है, भागवत से अवश्य तुम्हारे भाई का कल्याण होगा। 7 गठान के बांस को सामने खड़ा किया, 7 दिन भागवत का वाचन हुआ। पहले दिन कथा से बांस की पहली ग्रंथि का भेदन होता है। ऐसे 7 दिनों में 7 ग्रंथियाँ फट जाती है। 7वें दिन जय विजय विमान लेकर आए और भागवत के पुण्य प्रभाव से गौकर्ण धुंधकारी दोनों विमान में बैठकर भगवत लोक चले गए। देवता फूलों की वर्षा करते हुए जयकार करते हैं। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदः, कप्यन्ते सर्व पापानि। भागवत श्रवण करने से हमारे पाप को भय होता है, पाप डरते हैं, पाप कांपने लग जाते हैं। और धन्य है भागवत पुराण जो 7 दिन में ही जीव को मोक्ष देती है। अन्यत्र और कोई ऐसा पुराण नहीं है। इसलिए भागवत को पंचम वेद कहा गया है। ये स्वयं भगवान का मंदिर है, दर्शन है। भागवत और रामायण गीता ये कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान का मस्तक है, भगवान का साक्षात दर्शन है। जहाँ भागवत होती है वहाँ गोविंद बैठते हैं, प्रभु का निज निवास होता है। और वृंदावन धाम में यहाँ तो नित्य नित्य भगवान निवास करते हैं। ये तो प्रभु की लीला स्थली है, लीला धाम है, माधुर्य से भरा हुआ अनुपम जो है। और वैकुंठ धाम है जहाँ राधा माधव नित्य निवास करते हैं। 7 दिन हमें भी सौभाग्य मिला है, आप हम सभी एक साथ बैठकर और भगवत कथा का रसपान करेंगे। ना तो मैं विद्वान हूँ, ना ज्ञानी हूँ, ना पठित हूँ। गुरुदेव से जो प्रसाद मुझे मिला है, मैं यही पुष्प जो है भगवान के चरणों में अर्पण करने आया हूँ। आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम साकार ले चुका है। आज कथा का पहला दिवस। लंबी यात्रा, थकान, गाड़ी में विलम्ब होना, फिर बस वाला भी रोड पे उतार देना, उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि शासन का जो नियम है 7 बजे ही केवल बसें यहाँ अंदर आती है। वहाँ से सामान ढोकर यहाँ लाना और उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कुरान बनी रहना, तो समझ लो आपके अंदर भजन उतर गया है। जब परेशानी आए, झंझट आए, मुसीबत आए और फिर भी अगर आप विचलित नहीं होते हो तो समझ लेना कि आपके अंदर भजन उतर गया है, आप वास्तव में भजनानंदी हो। मैंने देखा हमारी पूरी मंडली इतना श्रम करने के बाद भी चेहरे में आनंद है, प्रसन्नता है। और परम आदरणीय तपोमूर्ति पूज्य गुरुदेव जिनका बहुत स्नेह कृपा हमेशा मिला करती है, और व्हाट्सएप के माध्यम से गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। एक बार पटियाला से पधारे हुए महाराज श्री के लिए भी ताली बजाएं। और परम आदरणीय तपोमूर्ति हमारे गणेशानंद गिरी जी महाराज, सभी संतों ने मिलकर अभी महाराज जी का नामकरण भी किया है। तो बहुत सरल सहज संत हैं, महाराज श्री की बहुत कृपा है। यहाँ विद्वानों का आगमन हो, 80 विद्यार्थी, 80-90 के लगभग विद्यार्थी यहाँ भागवत का पठन पाठन करते हैं। परम विद्वान भागवत के बहुत मर्मज्ञ हैं आदरणीय शिव प्रसाद जी शास्त्री। एवं यहाँ गौशाला है, यहाँ पाठशाला है, यहाँ यज्ञशाला है तीर्थों में। और ये हमारी 14वीं कथा है। हमने चारों धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैमिषारण्य सभी दूर कथाएं की है, पर कहीं लक्ष्मी यज्ञ करने का मानस नहीं बना। परंतु महाराज जी की प्रेरणा ऐसे हुई, यहाँ यज्ञशाला अनुकूल मिल गई। क्योंकि बड़े बड़े भवन में यज्ञशाला करना सुलभ नहीं होता है। हाल बड़े वीआईपी होते हैं, वो काले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। परंतु यहाँ वैदिक धर्म का पूरा पालन होता है। और 5 बजे रात्रि से ही महाराज श्री हवन के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप बैठ सकते हैं जिनकी क्षमता जागने की जल्दी हो। 3 दिन जो है लक्ष्मी यज्ञ भी चलेगा। ये महाराज श्री की प्रेरणा, कुंड यहाँ बना है, यज्ञशाला बनी है। इस भाव से क्यों न हो लक्ष्मी यज्ञ हो जाए, जिसमें
केले की आहुति, गन्ने की आहुति, अनारदाना, खीर, बिलपत्र, पीले का चूड़ा, कमल गट्टा और हवन सामग्री 16,000 श्री सूक्त के पाठ होंगे। दशांश हवन होगा। चांदी की प्रतिमा समिति के द्वारा लाई गई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और वही आशीर्वाद रूप में यहाँ और आपके घर पहुँचाने के लिए प्रार्थना करेंगे। मातेश्वरी से वितरण की जाएगी ताकि आप अपने धन के स्थान पर ले जाकर मूर्ति को स्थापित कर सकें। इस भाव से कथा के साथ में 3 दिवसीय सूक्ष्म रूप में यागिक कर्म भी चलेगा। तो अब आरती होगी, आरती के बाद प्रसादी पाएंगे। जिन कमरों में गादियाँ नहीं हैं, डबल ना ले, गादी यहाँ रखी हुई है। अगर आप बोल देंगे तो हमारे धर्म और वीर सिंह 2 सहयोगी साथ में आए हैं आपके सहयोग करने के लिए। हमारी 2 बहनें हैं, शारदा बाई, सोना बाई, माताएं, आप उनका भी उपयोग ले सकते हैं, वो आपकी मदद के लिए और तत्पर यहाँ रहेगी। तो वीरम और धर्म, जिन जिन कमरों में गादी ना हो, किधर बैठे हैं दोनों भाई लोग, हाथ ऊंचा कर दे, जय हो। एक बार हमारे वनवासी भाइयों के लिए ताली बजाएं, जिन्होंने अभी 7 दिन हरदा नर्मदा पुराण में भी बहुत सेवा की और हर वर्ष अब गाँव में भी आते हैं, सेवा करते हैं। बहुत कम अंश राशि में ये बड़े समर्पित है दोनों बालक। हमारे बकई खेड़ा के वनवासी भाई लोग, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। तो ये आपकी सेवा में तत्पर हैं और गर्म पानी कल से बाहर भी किया जाएगा, पीने के लिए भी कार्यकर्ताओं से चेतन भाई, हमारे शिव भाई गुजर और देवल्ली वाले भैया, गर्म पानी की व्यवस्था पीने की भी थोड़ी कर दी जाए ताकि सोते समय भी आप गर्म पानी पीकर सोएं। शरीर का ध्यान रखें, जोश में होश जरूरी है। भगवान तो रक्षक है ही, परंतु पूरी परीक्षा ठाकुर जी की मत लेना। थोड़ा ऊनी कपड़ा पहनो, पाँव में मोजे डालो, विक्स लगा लो, गर्म पानी का सेवन आपको करना है सुबह। और दर्शनों की बेला प्रारंभ होगी। ज़्यादा थके तो नहीं है, सुबह से दर्शन चालू कर दें, कल से प्रारंभ करें। थोड़ा हाथ ऊंचा करें तो हमको हिम्मत आ जाए, नहीं तो मैं बोलूँ और आप करो अच्छी है तो फिर डर लगता है थोड़ा, हाँ कि और एक दिन आराम कर लो। तो कल जो है 8 साढ़े 8 बजे आप तैयार हो जाएं। कल की यात्रा होगी, रंगनाथ जी मंदिर चल देंगे कल। तो अपना रंगनाथ वाला जो सिंहपुर वाला तीर्थ है, इसमें ब्रह्मांड घाट, जहाँ ब्रह्मा जी महाराज ने बछड़े चुराए थे और पाताल लोग लेकर चले गए। 6 महीना लीला चलती रही, भगवान ने शरीर के द्वारा गाय बछड़े सखाओं को प्रकट कर दिया था। उसी गली में गोदा विहार लाला बाबू का मंदिर है और गोपेश्वर भगवान महादेव शिव जी जहाँ नारी गोपी बनकर आए, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए। पास में ही बंसी बट है, बंसी बट सो बट नहीं, नंद गाँव सो गाँव है। तो बड़ी अद्भुत लीला है जहाँ भगवान ने महाराज किया। पास में ही कुंज वन है और टेढ़ा खम्बा मंदिर है। तो जितनी भी और दर्शन बेला बन पाएगी, क्योंकि 2 बजे से कथा का समय रखा है। वैसे भी 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, तो हम 12-1 बजे यहाँ आकर प्रसादी पाएंगे और फिर 2 घंटे 2.5 घंटे भागवत का श्रवण लाभ लेंगे, क्योंकि दर्शन भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो कल आप ठीक 8 साढ़े 8 बजे तैयार रहें। उधर से आने के बाद में और पुनः पूजन कर्म होगा, तो यजमानों के ऊपर थोड़ा बोझ ज़्यादा आएगा, क्योंकि दर्शन भी करना, इधर कर्मकांड भी संभालना, पूजन को भी जो है वो यथावत संपन्न करना। तो वहाँ से आने के बाद में आप जो है फलहार लो, एक आहार लो या दोनों समय, जैसा आपका शरीर बोले आप कर सकते हैं। भगवान बाल, बच्चे, रोगी और बूढ़े, इन 3 के ऊपर कभी कोई नियम लागू नहीं करते हैं। भागवत में भी कोई नियम नहीं आया है बूढ़े आदमी के लिए, वो कैसे भी कथा सुने, बैठ के, लेट के, कुर्सी पर, नीचे, ऊपर, कहीं भी सुन सकता है। बच्चे के लिए कोई नियम नहीं। रोगी अगर आप हैं, गोलियां चल रही है, कोई नियम नहीं, जैसे हो आप कथा सुन सकते हैं। तो
आने के बाद में फिर पूजन का क्रम प्रारंभ करेंगे, नहीं तो इनका दर्शन फिर रह जाएगा हमारे यजमानों का। आप सभी की ओर से और आप सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई हरसूद से पधारे हुए पार्षद साहब बसंत जी साहू, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारी बहन जी यहाँ बैठे हैं, भगवती की बड़ी कृपा है और उनके ही शब्द हैं जो आज ये कथा साकार रूप ले रही है। उनके वचन यहाँ विराजमान हैं व्यास गादी पर और उनका ही कार्य है, वो पधारे हैं। और हमारे सुरेंद्र जी तंवर बावड़िया से पधारे हुए मामा साहब, जिन्होंने काशी में भी यजमान बनकर और विश्वनाथ के चरणों में परम सौभाग्य प्राप्त किया। और जो भी अगर कोई बैठना चाहते हैं आप यजमान के रूप में, तो आप अवश्य जो है संपर्क करें। प्रतिदिन एक जोड़े के रूप में अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप संपर्क करें। एक दिवसीय यजमान भी आप बन सकते हैं। और लक्ष्मी यज्ञ में अगर आप यजमान बनना चाहें आप संपर्क करें। ये आपका अपना कार्य है, सबको हिल मिलकर करना है। भंवरली, रेवापुर, मौजवाड़ी, छिपावड़, बावड़िया हमारे केदार सिंह जी एवं करताना से हमारे कैलाश जी पटेल साहब, एक बार उनके लिए ताली बजाए। बहुत हिम्मत की उन्होंने है, जोड़े से आए हैं और साथ में गोला वालों को भी लाए। एक बार गोला वालों के लिए ताली बजाए। ज़रा गोल गोल ताली मत बजाओ, गोला वालों के लिए ज़रा जोरदार ताली बजाओ। हमारे टिमरनी से और अग्रवाल परिवार से बहनें एवं हमारे चाचा जी मुरारी जी यहाँ पधारे हैं। और अबगांव से हमारी राधा कृष्ण प्रमेय समिति की जो टीम है, जिनके द्वारा 14 कथाएं अबगांव में 1.25 लाख पार्थिव पूजन हुआ है, आज पूरे मंडल के सदस्य यहाँ आए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली। हमारे जय शक्ति मंदिर समिति के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो भी यहाँ, जिन्होंने अभी हजारों की तादाद में आपने लाइव कथा देखी होगी। नर्मदा पुराण का आयोजन जय शक्ति में हुआ, अगले वर्ष भी शिव पुराण रामायण जो भी निर्णय किया जाएगा वो कथा आगामी वर्ष में होगी। तो हमारे और जय शक्ति समिति यहाँ पधारी है, एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाए। बावड़िया समिति, उनके लिए भी ताली बजाए। हमारे अमलाड़ा एवं गुजरात सूरत से पधारे हैं भाई यशवंत जी, जोरदार ताली बजाएं। गुजरात के करीबन 10-15 भाई लोग और आ रहे हैं, वो यात्रा में हैं। खातेगांव से हमारे विजय जी गर्ग, वो भी यात्रा में हैं, साथ रात्रि में यहाँ पधारेंगे। हमारे पुरनी वाले पप्पू भाई जो बहुत खड़े होकर के और भोजन भंडार घर में अपनी बड़ी सेवा देते हैं। और एक सबसे बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश में इतिहास के पन्नों में जिन्होंने राष्ट्र के लिए नाम किया, जिनका नाम हम गर्व से लेते हैं, चंद्रशेखर जी आज़ाद, ऐसे आज़ाद की पावन पवित्र भूमि भाभरा से हमारे नंदू भाई जायसवाल साहब यहाँ आए हैं। एक बार जोरदार उनके लिए भी ताली बजाएं। गुजरात में जब आया तब इनके यहाँ भागवत का वाचन कर रहे थे, परंतु धन्य है भाभरा में कोई क्षति नहीं हुई और नया मकान इन्होंने बनाया बहुत विशाल, उसका ओपनिंग था, उसी में भागवत का वाचन था। इनके पिताजी नरसिंह मेहता की तरह करताल लेकर और नृत्य किया करते थे। इतने भजन कीर्तन में लीन रहने वाले धन्य है नंदू भाई, आपने परम सौभाग्य प्राप्त किया। और बहुत लंबी तैयारी नहीं थी, 10-20 दिन पहले ही पता लगा और मानस बन गया, मन बन गया। संसार के झंझटों को छोड़कर भगवान के धाम में आना सरल नहीं है। चलनो चलनो सब कहे पर पहुँचे रे कोई एक, चलते बहुत हैं परंतु कोई एक मंजिल पर पहुंचता है। तो ठाकुर जी ने आपको यहाँ बुलाया है, आप परम सौभाग्यशाली है। जबलपुर से हमारी कृष्णा बहन, उनकी टीम यहाँ आई है, एक बार उनके लिए भी ताली बजाए। डिगरी से हमारे रामदास भाई भी यहाँ आए हैं, उनके लिए भी ताली बजाकर सभी का हार्दिक हार्दिक। हमारे भादू गांव से दीपक बाबू, चेतन भाई, एक बार उनके लिए ताली बजाएं। हमारे नर्मदा वासी बसंती बहन आदरणीय बसंती जी यहाँ आए हैं, जिन्होंने 21,000 रुपये की राशि ओंकारेश्वर धर्मशाला में भी दी है। केवल माँ के तट पर बैठते हैं, माँ की आरती किया करते हैं और जो राशि इकट्ठी हुई उसका दान कर दिया। बहुत बड़ा काम बसंती जी ने किया है। वो भी यहाँ 70 साल की उम्र में आए हैं। तो आप सभी जो है हीरे मोती की तरह हैं। जिनका नाम छूटा है उनका नाम हम आज नहीं लेंगे, कुछ नाम कल के लिए बचा के रखा है।
इसलिए आप बुरा नहीं माने। तो ये कथा लाइव चल रही है, आपके गांव में भी अगर देखना चाहें तो आप उनको बताएं। ललित किशोर दाधीच लाइव, उस पर सब्सक्राइब करें, चैनल चालू हो जाएगा। ये कथा महाराष्ट्र, गुजरात सभी दूर पहुंच रही है। परम आदरणीय महाराज जी का ये दिव्य धाम, वृंदा धाम, जहाँ स्वयं भगवान ठाकुर जी बैठे हैं। इतनी सुंदर अद्भुत मूर्ति है भगवान की। यहाँ गौशाला, गौ सेवा अद्भुत होती है। आश्रम लगता है कि वास्तव में ये त्रेता और द्वापर का जो हमने सुना है ऐसा दिव्य आश्रम है। तो यहाँ आप सफाई का ध्यान रखेंगे, बाहर जाएं तो लाइट बंद करें, गीजर जो है वो चलाएं और गीजर समय पर बंद कर दें। अगर किसी कमरे में गीजर बंद हो तो आप लव भाई, हमारे गुजराती भाई हैं जो यहाँ के मैनेजर भी हैं, महाराज जी के बहुत बड़े सुंदर कृपा पात्र हैं। आप लव भाई पाटीदार से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर कहीं कोई गीजर बंद होगा तो उसको चालू करवा दिया जाएगा। आश्रम में धूम्रपान ना करें, कहीं थूके ना, और अपनी थाली आपको स्वयं मांजना है। हम तो बोले किसी से मत बोलो, पति पति की मांझे, पत्नी पत्नी की मांझे। आप पुण्य करने आए हो, यहाँ पुण्य का बंटवारा बिल्कुल मत करना। अगर कोई बोले मुझे दे दो तो कहना तेरी मुझे दे दे, पर मैं अपनी थाली नहीं दूंगा। पूरा लाभ यहाँ से आप लूट कर ले जाना। जो बात मैंने कही है आपके हित में कही है। जाने अनजाने में अगर कोई अपराध हो तो गुरुदेव और भगवान हमें क्षमा करे। बोलिए भागवत भगवान की जय। कुछ कमरों में हाँ, गीजर का जो कनेक्शन है सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक चालू रहेगा। तो गर्म पानी आप जो है स्नान कर लें, बाल्टी में भरकर आप रख लें, है ना। और कोई अशुद्ध है तो आप बताएं। सभी से निवेदन है कि जिन माता बहनों के कमरे में अगर मात्रा ज़्यादा हो और व्यवस्था नहीं हो नीचे सोने की, तो ये गादियाँ रखी है, यहाँ रजाइयाँ रखी है, 100 रजाई है, 100 गादियाँ हैं। कम्बल भी महाराज जी की ओर से कमरों में दी गई है, आप भी लेकर आए हो। कमी कुछ नहीं है, केवल व्यवस्था बनाने की कमी है, आपको सहयोग करना है। तो एक अकेला थक जाऊंगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर हाथ बढ़ाना। आप सबको जो है हाथ बढ़ाना है, साथ देना है, काम को संभालना है। जहाँ जहाँ आपको कमी लगे आप वहाँ सहयोग प्रदान करें। और सुबह 8 से 8:30 बजे चाय तैयार हो जाएगी। इसके बाद में पुनः आने के बाद में भोजन प्रसादी तैयार रहेगी। शाम को भी भोजन प्रसादी, दिन में 2-3 बार आप जितनी बार चाहें, यह आपका काम है, चाय बनवा सकते हैं। और सुबह जल्दी चाय की केटली बन करके चाय तैयार हो जाए, ताकि जो सुबह से तलब वाले लोग हैं चाय पीकर ही जो है वो और शारीरिक धर्म निभाते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था अनुकूल हो। तो बिहारी जी की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय। और छोटे बक्से का डब्बा अगर किसी माता बहन के कमरे में चला गया हो, क्योंकि चार्जर उसी के अंदर है, बोलने वाला जो माइक है छोटे वाला जो हमारे साथ चलता है छोटू भाई, तो वो चार्ज कैसे होगा। तो आप जिसके पास भी वो डब्बा हो यहाँ व्यास गादी पर लाकर हमें प्रदान कर दें। आरती के लिए खड़े हो जाएं। और अभी का चाय और भोजन दोनों तैयार है, आप प्रसादी पाएँ। जो थाली लाए हों अपने बैग से निकाल कर लाएं। और किसी को अगर कमरे में असुविधा हो या कमरा नहीं मिला हो तो हाथ ऊंचा करें, ताकि हमारी दृष्टि में आ सके, उनकी व्यवस्था हो सके। चलो, भगवान की बड़ी कृपा है कि सभी को कमरे हाल मिल गए हैं। अब आपको थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना है। हमारे इंदौर से और बंसी जी भी हमारे बीच में आए हैं, जो काशी कथा में भी पधार कर युगल दंपत्ति इन दोनों ने परम आनंद लिया। एक बार हमारे बंसी जी दाधीच के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। आगे आ जाइए, आगे पधार जाए। आरती सभी करेंगे। आरती का सौभाग्य 2 आरती प्रज्वलित कर लेते, एक की है, चलो कल कर लेना है, कल से 2 बना लेना। पट 12 बजे बंद हो
जाते हैं मंदिर के, है ना। मंदिर के पट 12 बजे यहाँ बंद हो जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ऐसा लगेगा तो ये तो घर की कथा है, अपन जब चाहेंगे चालू, है ना। बस एक दिन पहले निर्णय कर लेंगे, इफेक्ट बढ़ा देना। दर्शन ज़्यादा करेंगे, कथा तो 2-2.5 घंटे 2 घंटे केवल है। ओम चंद्रमा मनुष्य ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश बोलो बोलो। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे मुरली वाला मेरे घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गव में किसकी। स्वामी शरण गौ में किसकी। शवेद मिला हो दया में प्रभु विधा मिला हो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओ तुम होए के अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। केशवेद मिला हो दया में प्रभु विदा मिला हो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ। द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। हे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हो तन मन धन आरो जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी
हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारो भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तो हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। माला गुलकाल गाले कपाल माला कृते खरा दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे। अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सनातनं वंदे ओम भवानी सहितं नमामि। माला गुलतारकाय कपालमाला कृतेकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धनवान् प्रथमान्या संजाते नागं महिमानः सन्तप्रवेशाद्याः सन्तदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार चरणार बिंदी सुमंत्र पुष्पांजलि बांके बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। वृंदावन धाम की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। गंगा गायत्री माता की जय। संत श्री गणेशानंद जी गिरी जी महाराज की जय। सदगुरु सरकार की जय। पितृ भगवान की जय। बाबा रामदेव की जय। तेजाजी महाराज की जय। देव नारायण भगवान की जय। एकलिंग भगवान की जय। अग्रसेन जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव नर्मदे हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।